तो नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ बिहार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डीएलएड का जो 26-28 से सत्र है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि फॉर्म को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। और इसके लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 दिसंबर रखी गई है। जो भी कैंडिडेट बिहार डीएलएड का फॉर्म फिल करना चाहता है जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर सकता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिसके अकॉर्डिंग इस पेज पे आने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके के यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं कि 24 दिसंबर को इसकी लास्ट रखी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एडमिट कार्ड जो है आपको फीस कितनी है वो लगने वाली है आपको यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे एज की क्राइटेरिया देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आपके 12th पास हो। और यहाँ पे मैक्सिमम 50% जनरल ओबीसी और यहाँ पे अदर SC ST कैंडिडेट 45% होना चाहिए। वो कैंडिडेट आसानी से फॉर्म को फिल कर सकता है। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई करने से पहले एक लिंक मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे डीएलएड एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक मिल जाता है जिससे यहाँ पे विज्ञप्ति दी गई है, यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रीड आउट करना चाहे कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं किस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। जैसे कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल यहाँ पे देंगे, मेंशन करेंगे, वो संशोधन का विचार नहीं है। आपको अपने यहाँ पे बताया गया है कि उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो भी डिटेल फिल करिए प्रॉपरली फिल करिए। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडिल नेम, सब एक सही साथ आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है दोबारा से अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी मेंशन करेंगे, जो भी आपके पास मेल आईडी होगी। उसके बाद यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे इस बॉक्स में। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड की क्राइटेरिया कैसी होनी चाहिए आपको बता दें। आप अपने अकॉर्डिंग पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखना है, सारे एलिमेंट को छोटा रखिएगा। जो भी अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो हम बता दें कि पासवर्ड को ज़्यादातर मैक्सिमम कैंडिडेट से हम यही कहेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है, जैसे अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल R रखिए और @ और फिर उसके बाद जो भी आपका नाम रवि है तो आप अपने अकॉर्डिंग RAVI और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे @ मेंशन करिए। जो भी आपकी जन्म तिथि है जैसे 2004, 2005 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से पासवर्ड बनाइएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड याद भी रहेगा और कभी भूलेगी भी नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेना है और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे वही पासवर्ड दोबारा से फिल करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर्ड पे इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। यह ध्यान रखिएगा कि ये डिटेल आपको चेंज नहीं करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट आपको यहाँ पे रेड लाइन में आपको दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से यहाँ पे इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे ही प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे उसके बाद रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपका यहाँ मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था OTP आएगा, OTP को दर्ज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ये OTP दर्ज करेंगे अगेन इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर था उसको फिल करेंगे और जो भी आपका पासवर्ड बना रखा था उस पासवर्ड को फिल करिएगा और लॉगिन पे क्लिक करिएगा। बाई चांस अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट ऑप्शन भी दे रखा है, फॉरगेट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड को रीसेट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी दे रखा है कि अगर आपके अकॉर्डिंग फॉर्म का फिल करते समय अगर पेमेंट अगर फेल हो जाता है तो आपको बताएगा 24 से 48 घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करना है। इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं 3 पॉइंट दी गए हैं। आपको बताया गया है कि जो भी आप डिटेल फिल करेंगे, जो भी आरक्षण से लेकर के लिंग और यहाँ पे सैनिक कर्मचारी आश्रित होने ना होने की स्थिति में आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि जो भी डिटेल आप फिल करेंगे
प्रॉपरली फिल करिएगा। यहाँ पे आपको बताया संशोधित नहीं किया जाएगा परीक्षा फल के दौरान। आपको यहाँ पे जिसके कारण जो कि आपकी डिटेल जो आप मेंशन करेंगे, जो कि आप ही जवाबदेही होंगे। और यहाँ पे आपको स्पष्ट यहाँ पे बताया गया जो भी आपको मूल निवास है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, संशोधन नहीं किया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पष्ट बताया गया। और यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है जो बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको अदर स्टेट का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग हम जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आपको ऑप्शन दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने अकॉर्डिंग अदर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जिससे कि आपका अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अदर स्टेट का भी ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, जिसके अकॉर्डिंग अगर बिहार से टेलर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आसानी से फिल कर सकते हैं। वैसे तो जो भी कैंडिडेट होगा इसके अकॉर्डिंग फिल करना चाहता है तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल की क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बताया गया है 50 KB के अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग PDF फॉर्मेट में, तो यहाँ पे 50 KB के अंदर फोटो को अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मदर्स नेम है मदर्स नेम को मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दोबारा से अपनी मदर्स नेम मेंशन करेंगे। इस बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम को मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फादर्स नेम को दोबारा से फिल करेंगे। अदर स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहते हैं तो अदर पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसकी स्थिति में आपको यहाँ पे अदर स्टेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नो का ऑप्शन मिलता है। जो भी बिहार के निवासी का है तो उनको ही आपको स्पेशली छूट दी जाती है। तो अगर बिहार के निवासी नहीं है तो नो पे आपको क्लिक करके आप इस तरीके से आप प्रॉपरली डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। चलिए मैं पहले अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट मेंशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने डेट को दोबारा से वेरीफाई पे क्लिक करके अपने डेट को वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। और उसके बाद मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी करंटली आपका डेट होगा आपका यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे बताया गया 1/1/26 से कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी जेंडर है जेंडर को मेंशन करेंगे। उसके बाद दोबारा से जेंडर को मेंशन कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेशनैलिटी को चूज कर लेना है। इसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है EWS EBC है, BC है, SC ST, तो जो भी है ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद दोबारा से कैटेगरी को वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कैटेगरी को सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो कि यहाँ भी 500 KB की जो कि यहाँ पे 500 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में अगर डिसेबिलिटी है तो यस या करेंगे तो आपको उसकी जरूर फिल करना पड़ेगा और नहीं है तो नो पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एक्स आर यू डिपेंडेंट या अनमेरिड डाटा डिपेंडेंट सर्विस या रिटायर्ड सर्विस, इसके अकॉर्डिंग आप आते हैं यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोबारा से अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें। आपको अपने अकॉर्डिंग पूछा गया है कि हैव यू स्टडी उर्दू सब्जेक्ट इन 12th। अगर आपने 12th में उर्दू पढ़ रखा है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं कर रखा तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद अगेन आपको दोबारा से पूछा जा रहा है उर्दू पढ़ रखे हैं 12th में, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंड करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाए इन विच फैकल्टी बिलोंग टू इंटरमीडिएट इक्वल क्वालिफिकेशन, आर्ट साइंस से कर रखे या साइंस या कॉमर्स से, तो आप अपने अकॉर्डिंग आर्ट से कर रखा तो आर्ट मेंशन करेंगे, साइंस कर रखे तो साइंस मेंशन करेंगे, कॉमर्स से कर रखा तो कॉमर्स। फिर इसके बाद दोबारा से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फैकल्टी को मेंशन करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे वेदर इंटर एग्जामिनेशन पासिंग है तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आप पास है तभी आपको यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट का जो ऑप्शन है ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते भी हाई स्कूल में आप किस बोर्ड से कर रखा है उस बोर्ड को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बोर्ड को मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर को मेंशन करेंगे और रोल कोड आपके पास जो बिहार के निवासी हैं उनके अकॉर्डिंग रोल कोड होता है, रोल कोड मेंशन करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करेंगे, पासिंग ईयर मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क ऑप्टेन लिखेंगे, यहाँ पे डिवीजन लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे और यहाँ पे 500 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। आपने इंटरमीडिएट में यस चूज कर रखा है जिसके अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की आपका बोर्ड को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, कौन से बोर्ड से आपने कर रखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे रोल कोड आपकी मार्कशीट पे मेंशन है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर रोल नंबर आपको अब यहाँ पे आपको रोल नंबर इसमें कंपलसरी है, रोल नंबर
नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको ऑप्टेन मार्क लिखना है। फिर इसके बाद डिवीजन, फिर इसके बाद परसेंटेज, इसी तरीके के बाद एरिया का पिन कोड। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है, तो ट्रिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर को मेंशन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका आधार नंबर है मेंशन कर लेंगे। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग अगर आधार कार्ड आप अपने अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे। इफ़ यू डू नॉट हैव आधार आधार प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग आधार नहीं देना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे। अगर देना चाहते हैं तो इसे अनचेक रहने दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे फोटो की क्राइटेरिया 20 से 100 KB के अंदर आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसी तरीके से सिग्नेचर को अपलोड करना है 10 से 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर शो हो जाएगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे आप जब फोटो अपलोड कर रहे हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ। फोटो अपलोड करते समय मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बताता है कि ये जो डायमेंशन है इसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। तो डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 से गुड़ी 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो भी वाइट बैकग्राउंड का। और यहाँ पे 20 से 50 KB। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से आपको इमेज को बनाना है। यहाँ पे किसी भी सर्च इंजन में सर्च करिएगा इमेज रिसाइजर। जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे जैसे सर्च किया इस तरीके का डैशबोर्ड मिला। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो को अपलोड करिएगा। फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटीमीटर में करना चाहते हैं सेंटीमीटर पे क्लिक करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कितना सेंटीमीटर रखना चाहते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पेज पे आ जाते हैं। आपको दिखाते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि जो डायमेंशन होना चाहिए यहाँ पे आपको शो होता है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डायमेंशन एक बार दिखा देता हूँ। 3.5 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे जो होनी चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 4.5 सेंटीमीटर गुड़ी का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलिए सिग्नेचर को बना लेते हैं।